श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के दिन आप सभी लोगों ने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाया होगा और अब आप उसके विसर्जन की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा भैया हमने पार्थिव शिवलिंग बना भी लिया, हमने पूजन भी कर लिया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसका विसर्जन कब करें। आज रात में कर दें 10 बजे या फिर सुबह करें या फिर कौन से टाइम करें। तो आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी बात बताऊंगा, तो कोई भी लोग कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो सामान आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था, उन चढ़े हुए सामान का हम क्या करें, क्या उन्हें भी विसर्जन कर दें या फिर उनमें से कुछ चीज़ों को अपने पास रखना है। इन सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से प्यार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, देखो, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोगों ने कुछ अलग तरीके से या फिर ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग बनाया। अब बात ये आती है कि विसर्जन कब करें। तो पहले कुछ चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। देखो, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है वो उसी दिन करना होता है, और कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं कि वहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है कि चाहे तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी दिन कर सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह। अब वो विशेष दिन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और आप विसर्जन करना चाहते हो, तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसी दिन विसर्जन कर सकते हैं या फिर अगले दिन कर सकते हैं। जैसे आपने आज 8 तारीख है, मान लीजिए कि आज आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, तो आप चाहें तो आज रात में, आज शाम के टाइम पे विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमें आज नहीं करना है या फिर हमारे घर से जो नदी, तालाब है, सरोवर है, कुआं है बहुत दूर है, तो आप अगले दिन भी कर सकते हो। ठीक है, ये बात होती है प्रदोष, महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पे अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और विसर्जन करने की इच्छा रखते हैं। अब वो ऐसे कौन से दिन हैं जिस दिन हमें उसी दिन विसर्जन करना चाहिए, घर में पार्थिव शिवलिंग नहीं रखना चाहिए वरना हमें दोष लगता है। तो वो दिन होता है, कोई भी दिन ऐसा है कि आपका मन हुआ कि नहीं आज हमें पूजन करनी है महादेव की, तो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया, और अगर आपने बना लिया, पूजन किया, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के बाद में रात में पार्थिव शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, इसीलिए उसी दिन विसर्जन करना है। लेकिन आज है महाशिवरात्रि, तो आप आज चाहें तो रात में विसर्जन कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं या फिर कल सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। आज रात भर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ रही है आपको ना? चलो, अब इतनी बातें समझने के बाद में अब ये बात कर लेते हैं कि भैया पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हम करें कहाँ। आपके पास में कई ऑप्शन हैं, बहुत ऑप्शन है। आप छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, आपके पास में सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपके पास में है सबसे अच्छा, जो सबसे नियम के साथ होता है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमेशा किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में करना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन रहते हैं बहुत बड़े शहरों में, कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास नदी, तालाब नहीं है, अब हम क्या करें, हमारे लिए तो कुछ बताओ। तो आपके लिए एक ऑप्शन है घर पे ही करने वाला। क्या है, आप अपने घर में कोई भी साफ सुथरी बाल्टी लो। ठीक है, उस बाल्टी में यहां तक कम से कम पानी भर दो। ठीक है, जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है अपने हाथों से उठाएं और इसी बाल्टी के अंदर जो पानी है उसी में डाल करके विसर्जन कर दें। ठीक है, 1 से 2 घंटे तक छोड़ देना या फिर अपने हाथों से हल्का हल्का प्रेस करके दबा देना, तो पार्थिव शिवलिंग क्या होगा, उसी पानी में मिल जाएंगे और मिट्टी के फॉर्म में पूरा का पूरा पानी आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद में इस बाल्टी के पानी को उठाएं और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन और बचते हैं। पहला है उसी बाल्टी का जो पानी है वो उसको ले जा करके बेल पेड़ की जड़ में समर्पित कर दें, और दूसरा आपके पास में ऑप्शन बचता है कि अगर आप पे घर के आसपास में वट का पेड़ हो यानी कि बरगद का पेड़ हो, तो उस पेड़ के नीचे भी उस बाल्टी में जो आपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया है उसके पानी को समर्पित करें। लेकिन पहले आप पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी मिल जाए, क्योंकि जो नियम कहता है वो यही है कि हमें नदी में करना चाहिए। नहीं कर पाते हो तो लास्ट ऑप्शन रखना कि आप बाल्टी में पहले विसर्जन कर लो, फिर बाल्टी को उठाओ, किसी बेल पेड़ के नीचे डाल दो पानी को या फिर वट पेड़ के नीचे डाल दो। समझ में आई क्या मेरी बात यहाँ पे? तो मुझे लगता है पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन से टाइम पे करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन और हमें कब करना चाहिए। ठीक है,
समझ में आई ना आप सबको इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बातें कर ली। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया जो चढ़े हुए सामान है ना, हमने बहुत सारे सामान को चढ़ाया है, हमने फल चढ़ाया, हमने मीठा चढ़ाया, हमने गेहूँ चढ़ाए, हमने बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई। अब उन सामान का हम क्या करें? क्या जो हम विसर्जन करेंगे उसी विसर्जन वाली बाल्टी में ही हम डाल देंगे या उन्हें अलग से रखना है? तो समझो बहुत ही ध्यान से। यहां पे आप लोगों ने बहुत सारे सामान को चढ़ाया है, तो आप चाहें तो सभी सामान का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं कि हमें कुछ सामान को वहां से उठा लेना है, निकाल लेना है, और एक ऐसा सामान है जिसे हमें साल भर अपने घर में रखना है। वो बातें लास्ट में बताऊंगा, पहले ये समझो कि कौन से सामान को नहीं विसर्जन करना है, ठीक है? और वो सामान है, आप लोगों ने मीठा महादेव को जरूर से जरूर चढ़ाया होगा। चढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया था पूजन सामग्री में। तो जो मीठा आपने चढ़ाया था उस मीठे का विसर्जन भूल कर भी नहीं करेंगे, ठीक है? मीठा हो गया, साथ ही साथ कुछ आप लोगों ने फल भी चढ़ाया होगा, 1 से 2, मैंने ये भी बताया था। तो अगर फल भी आपने चढ़ाया है तो फल का भी विसर्जन नहीं करेंगे, यानी कि मीठा हो गया, फल हो गया, इन दोनों चीजों का विसर्जन नहीं करना है। जो मिठाई चढ़ाई है, फल चढ़ाया है, आप किसी गौ माता को ले जा करके अपने हाथों से, या फिर नंदी बाबा को ले जाके अपने हाथों से, या कोई गौशाला हो वहां पे ले जा करके उनको खिला देंगे, ठीक है? समझ में आई ना फल वाली बातें और मीठा वाली बातें। कुछ चीज़ें और हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको चावल भी चढ़ाना है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अनाज के कुछ दाने, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये भी आप चढ़ा सकते हो। तो जो चावल के दाने थे आपने चढ़ाए थे, जो अनाज आपने चढ़ाया था, उस चावल का और अनाज का भी विसर्जन नहीं करेंगे, शिवलिंग के ऊपर से उठा लेंगे, और आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, उसमें ले जा करके उस चावल को भी विसर्जन कर देंगे, जिससे उन चावल को जो ग्रहण करें वो कौन ग्रहण करें? मछलियां ग्रहण करें, क्योंकि मछलियां क्या होती हैं? पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं हमारे पितरों के तुल्य मानी जाती हैं, और इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। आप कहोगे भैया नदी, तालाब, सरोवर वाली तो बात है, वही तो हमारे घर के आसपास नहीं है, अब हम चावल का क्या करें? तो उस चावल को किसी पेड़ के नीचे चिड़ियों के लिए डाल देना, ठीक है? इतनी चीजें समझ में आ गई ना आपको कि जो विसर्जन करोगे कैसे करोगे, जो चीजें आपने चढ़ाई थी उन चढ़ी हुई चीज़ों का आप क्या करेंगे, कौन सी चीज़ों को फेंक देंगे, कौन सी चीज़ों को रख लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है? पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ी हुई कोई भी चीज़ को खाएंगे नहीं। सबसे पहला नियम यही समझ लो, कोई भी चीज़ चढ़ी हुई है आप खुद या फिर पूरा परिवार ग्रहण नहीं करेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोग मिठाई लेंगे और बहुत ज़्यादा ला करके रख लेंगे, तो जो मिठाई चढ़ी हुई है सिर्फ वही नहीं खाएंगे, जो मिठाई का डब्बा अपने बगल में रखा हुआ है उसको आप खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। समझ में मेरे? अब चलो, अब मैंने आपसे कहा था कि हमें एक चीज को उठा करके अपने घर पे रख लेना है, वही चीज आपको बताने जा रहा हूं, और वो एक चीज है या तो एक चावल का दाना या तो एक बेलपत्र। दोनों में से कोई, दोनों नहीं रखना है, कोई भी एक, चाहे चावल का दाना हो या फिर बेलपत्र हो, उसको आपको उठा करके अपने घर पे रख लेना है। घर पे भी कहाँ रखोगे? एक छोटी सी कोई भी कटोरी लेना, साफ सुथरी कटोरी हो, उसी कटोरी में चाहे बेलपत्र हो और चावल का दाना हो। महादेव से विनती करके, ये हमारी कामना है, इसलिए हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपकी पूजन अर्चना की थी, आराधना की थी। हे महादेव, हमारी इन कामनाओं को पूरा करें। और उसके बाद में इस कटोरी को उठा के जहाँ पे भी आप अपने घर में सेफ महसूस करते हैं, कोई रोके नहीं टोके नहीं, वहाँ पे ले जा करके रख देना। आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है? बात आई क्या समझ में आपको मेरी? तो यहाँ पे मैंने आप सभी को जितनी चीज़ें मैंने आपको पता थी मुझे, उन सभी चीज़ों की बात हमने कर ली है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे, अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, जिस लोगों ने विसर्जन, मतलब विसर्जन मान लेते हैं आपने पहले कर दिया मेरी वीडियो को देखने से पहले, तो उसका भी कोई दोष नहीं है, बस तरीका जो था वो वही मैंने आप सभी को समझाया है। तो तरीका पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।